चिल्लाइए कम, बात सुनिए पहले आप। बात सुनिए पहले, सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम भी आपकी बकवास सुनने नहीं आए हैं। बदन में आपकी आग क्यों लग जाती है? 2 मिनट में, अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, आपको धो देंगे, 2 मिनट रुकिए खाली। बदतमीजी मेरे साथ मत करना, ऐसी बकवास तुम ना करना मुझसे, ठीक है? निकलो यहाँ से, तुम ना करना बदतमीजी मुझसे। हटाओ इनको स्क्रीन से, बदतमीज, निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। हिस्ट्री से डरने वाले पापा की गुलाम अब सरेआम डिबेट में बदतमीजी पर उतर आई हैं और ऐसी बदतमीजी जो आपको सड़कों और बिग बॉस जैसे शोज में देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस तरह का घटिया लहजा और शब्दों का इस्तेमाल काफी हैरान करता है कि इन गोदी एंकरों ने कैसे डिबेट्स को बिल्कुल अंतिम पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया और बिल्कुल निम्न स्तरीय बना दिया है। दोस्तों, गोदी मीडिया की टॉप गोदी एंकर न्यूज 18 में अब बैठकर अपनी चाटुकारिता का सबूत देती हैं और इतने नीच और घटिया ढंग से देती हैं कि पूछिए मत। एक एंकर होने के नाते उनका टोन, बात करने का अंदाज और सवाल पूछने का तरीका और विपक्ष को टारगेट करने का तरीका इतना चीप है कि आपको ही शर्म आने लगेगी कि यार ये क्या देख रहे हैं। डिबेट को देखकर आपको दोस्तों साफ पता चल जाएगा कि एंकर को सीधा लड़ाई झगड़े पर ही आना था, तू तड़ाक पर ही आना था। सवालों से उनका कोई सरोकार नहीं था, बस विपक्ष को किसी भी तरह टारगेट करना था। तो कौन है वो महान गोदी एंकर जिसने अपनी गुलामी के लक्षण हर बार की तरह इस बार भी दिखा दिए हैं? बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये तमाम तारीफें हमने रूबिका लियाकत के लिए करी हैं, जो आप कह सकते हैं कि उन्हें एंकर नहीं होना चाहिए था। एंकर इसलिए कह रही हूं क्योंकि पत्रकार शब्द उन पर जचता नहीं है, उस शब्द की खासा तौहीन हो जाती है। तो खैर, इन्हें एंकर ना होने की बजाय एक मोहल्ले की आंटी होनी चाहिए थी, जो जबरदस्ती की लड़ाई करने में माहिर होती और उनकी जबान तो उससे भी ज्यादा बेहतरीन होती है, आप सभी जानते हैं। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही नजारा रूबिका ने अपने शो में दिखाया और विपक्ष से बैठे असीम वकार के साथ इस कदर बदतमीजी करी है कि पूछिए मत। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि देश भर में अभी नागपुर में हुई हिंसा की चर्चा तेज है। वो हिंसा जिसके लिए लंबे समय से माहौल बनाया जा रहा था और फिर नागपुर में भी भाजपा की दंगा रणनीति कामयाब हो गई। जिस नागपुर में आज तक दंगे नहीं हुए थे, 300 साल से जहां दंगे नहीं हुए, जिस नागपुर में बाबा साहेब अंबेडकर की पवित्र दीक्षा भूमि है, जहां हजारों लोग रोज इकट्ठा होते हैं, उस नागपुर में जहां से खुद मुख्यमंत्री विधायक हैं नितिन गडकरी जी का क्षेत्र है, जो नागपुर, उस नागपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, जबरन इस मुद्दे को हवा दी गई। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे मंसूबों का साथ दिया जिससे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों को और बल मिला, जिसका रिजल्ट हमने दंगे की शक्ल में देखा। हिंदू संगठनों की तरफ से औरंगजेब और किसी हरी चादर जिस पर कुरान की आयतें लिखी हैं, उसको जलाने का वीडियो वायरल कराया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि तमाम भगवा गमछा ओढ़े हुए लोग ऐसा कर रहे हैं। हालांकि इसे बाद में अफवाह बताया जाने लगा, लेकिन वही वीडियो दंगा बनकर उभर गया। हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए और दोस्तों, इन सब में सबसे बड़े हाथों में से एक हाथ गोदी मीडिया का भी है, जिसने भ्रमित करने वाले शोज किए, उकसाने वाले उन शोज के टाइटल रखे और नागपुर में जल रही आग को और बढ़ाया। और अभी भी ये मीडिया यही कर रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद विपक्ष पर ही हमले कर रही है, और वो भी बेतुके अंदाज में, बदतमीजी के साथ। रूबिका लियाकत, जिसे अब ग्रोक ने भी पक्षपाती कह दिया है, वही अपने डिबेट शो में बैठकर किस तरह का नीचपना दिखा रही हैं, उसका वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब देश में इतना बड़ा दंगा हो गया और उसे करवाने के पीछे किन किन लोगों का हाथ था, वो साफ नजर आने लगा। कितना हाथ सरकार का था और कितना हाथ हिंदू संगठनों का, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। यहां तक कि खुद एबीपी न्यूज की एंकर प्रतिमा मिश्रा ने ऐसी तमाम बातों को उजागर किया और सरकार से तीखे तीखे सवाल पूछे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूबिका लियाकत है, जो ऐसे मामलों में अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और तोते की तरह सिर्फ विपक्ष पर हमला करती हैं। दोस्तों, पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। जिसको आप हजरत बुला रहे हैं, मसला ये जिसने है अपने मैडम। भाई का कत्ल कर दिया। अरे चिल्लाइए कम, बात सुनिए पहले आप। बात सुनिए पहले, सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रुपया कहां है बताइए मुझे, कहां है रुपया बताइए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रुपया बताइए, आपके आप कहीं देखती है कुछ, बाल तो ठीक से उगला आपको सिर्फ वो चीज दिखाई पड़ती है जिससे आपका फायदा हो। कहां उग रहा है रुपया? आप बात नहीं करने देंगे मुझे ये बताइए, इस औरंगजेब को लेकर हम भी आप आपकी बकवास सुनने नहीं आए हैं। बदन में आपकी आग क्यों लग जाती है? आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहने तो दीजिए। नहीं, कोई ये भाषण नहीं दे रही हूं, मुझे बात करने दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, आपको धो देंगे, 2 मिनट रुकिए खाली। बदतमीजी मेरे साथ मत करना, ऐसी बकवास तुम ना करना मुझसे, ठीक है? निकलो यहाँ से, तुम ना करना बदतमीजी मुझसे। हटाओ इनको स्क्रीन से, बदतमीज, निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। तो देखा आपने दोस्तों,
करना तो रूबिका लियाकत ने शुरू करी। आमंत्रित अतिथि के मुंह से अपनी बेतुकी बात कहलवाने की जबरदस्ती की कोशिश करने लगी और वो जब नहीं हो पाया तो तिलमिलाने लगी। बदतमीजी से ये कहने लगी कि इतिहास का ज्ञान मत दीजिए। क्या ये सही तरीका एक पैनलिस्ट से बात करने का, या फिर एक न्यूज एंकर होने के नाते क्या ये लहजा रूबिका लियाकत का सही है? ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नफरती एजेंडा को आगे बढ़ाने पर काम करती है और हर बार ये साबित होता है, और आज भी हो गया। दोस्तों, आप ही बताइए कि जब सारा मामला ये 300 साल पुराने इतिहास का है तो क्या उसकी चर्चा में हम इतिहास की बातें बीच में नहीं लाएंगे? आज के मुद्दों को इतिहास से जोड़कर नहीं दिखाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन शायद रूबिका लियाकत इतिहास के नाम पर डर गईं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर असीम वकार इतिहास का मुद्दा खोलकर बैठ गए तो फिर मेरी पोल खुल जाएगी, और धीरे धीरे वो अपनी बदतमीजी का लेवल बढ़ाती चली गई। चुटकी बजाकर बात करने लगी। असीम वकार की तो सुन नहीं रही थी और उल्टा उन्हें ही बदतमीज कहने लगी, चिल्लाने लगी, जिसके जवाब में असीम वकार ने कहा कि चिल्लाने से बात छुप नहीं जाएगी। फिर वो धो डालने की बात कर देते हैं। और डिबेट शो में बैठकर धो डालने की बात करना मतलब तथ्यों से अपने कटाक्ष से सामने वाले की पोल खोलना। लेकिन रूबिका इसी एक शब्द को लेकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि बदतमीजी मत करिए, इसको स्क्रीन से निकालो, फला फला, तरह तरह की बातें। तो ये हाल है इन गोदी एंकरों का, जिन्हें ग्रॉक तक दलाल एंकर कह चुका है। दोस्तों, इस वीडियो पर लोगों की जमकर प्रतिक्रियाएं आई हैं। देखिए, एक यूजर ने लिखा, भाईजान रूबिका लियाकत चिल्ला खुद रही हैं, चुटकी बजा के बात ये कर रही हैं, उनकी बात सुनी नहीं रही हैं और बदतमीज असीम वकार को कह रही हैं। दलाली में कितनी खो चुकी हैं, बात करने की भी तमीज नहीं रही। एक और ट्वीट देखिए, ये दलाल औरत अपनी कलम और अपना जमीर कमल के हाथों बेच चुकी है, इसको बात करने की तमीज नहीं है। एक दल के प्रवक्ता को ऑन स्क्रीन बदतमीज बोल रही है। अपने बाप मोदी और अडानी अंबानी से पूछो किसकी औलाद है। अगर तुम्हें बीजेपी की दलाली ही करनी है तो विपक्ष के प्रवक्ताओं को बुलाती ही क्यों हो? डिबेट में केवल भाजपाई दंगाइयों को बुलाकर अकेले दलाली किया करो। एक और यूजर ने लिखा कि असीम वकार साहब से गलती यह हो गई कि उन्होंने पहले से बोल दिया कि मैं 2 मिनट में धो डालूंगा। यह सुनकर भाईजान समझ ही गए थे कि अब खैर नहीं है, इसलिए स्क्रीन बंद कर दी और फिर हमने भी वीडियो बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है? रूबिका लियाकत जो असल में बदतमीजी कर रही थी, उन पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।